सो गाइस, आज के इस वीडियो के बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री का पूरा दुखड़ा समाप्त होने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री से जिन लोगों को डर लगता है उन लोगों को डर लगना खत्म हो जाएगा। ठीक है, ट्रिगो से बिल्कुल आपको जो डर है ना, वो डर नाम की चीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज है आपका अंतिम प्रहार सीरीज का आपका डे 7। अंतिम प्रहार का है आज आपका डे 7। डे 7 है, डे 6 है? डे 7। ओके गाइज, आज है आपका डे 7। सो यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू इंटीग्रल्स पॉइंट। ठीक है बच्चों, आप इंटीग्रल्स पॉइंट्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक कर दिया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो, ताकि ऐसे ऐसे अमेजिंग वीडियोस आप बिल्कुल मिस ना करें। बिल्कुल अच्छे कंटेंट लाता हूँ मैं, इस तरह के अमेजिंग वीडियोस आप मिस ना करें। मेक श्योर आपको जो भी डाउट्स आता है आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि आप टेलीग्राम ग्रुप पे डाउट्स को डिस्कस कर लें। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं वीडियो की। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वॉच टिल एंड। ठीक है बच्चों, चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है यार। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है हम किन किन चीज़ों की बातें करते हैं। दैट इज ट्रिग्नोमेट्री के जो साइड्स हैं और एंगल्स का जो रिलेशन है। एक ट्रायंगल जो होता है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और उनके रिलेशंस के बीच में हम बात कर रहे होते हैं। हमारा सिलेबस कन्फाइंड है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल तक, इसलिए हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। पर जब हायर क्लासेस में जाओगे, जैसे आप इलेवेंथ क्लासेस में जाओगे, तो आपको अनदर ट्रायंगल्स के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री सिखाई जाएगी। पर यहाँ पे फिलहाल अभी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही सिर्फ बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस सिर्फ इतने ही करने की इजाजत देता है। क्या बात समझ में आती है बच्चों? यस और नो? तो इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट इट डिराइव्स रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो मैं एक अच्छा सा कलर ले लेता हूँ, खूबसूरत सा। लेट्स से ये ट्रिग्नोमेट्री helps us in deriving relation among sides and angles of a ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का सिंबल है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में किस बात में हेल्प करता है? उसके साइड्स और उसके एंगल्स में क्या रिलेशन होती है, इसके बारे में हमें जानकारी देता है। और वो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? दैट इज गिवन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। ओके बच्चों, चलिए फिर देखते हैं। एक चीज ध्यान रखना आप, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है आपका, जो भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जिसमें हम इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, लेट्स हम इस एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं, तो इस एंगल ए के लिए हमारी जो साइड ए बी है, दैट इज एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। क्या बात समझ में आती है? एंगल साइड ए बी इज एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, एंड साइड बी सी इज साइड ओपोजिट टू एंगल ए। इसके जस्ट ओपोजिट, बिल्कुल ऐसे यहां से तीर मारो तो इस साइड पे जाके टकराएगी। यहां से अगर आप ऐसे तीर मारो तो इस साइड पे जाके टकराएगी। तो ये साइड बिल्कुल इसके सामने वाली साइड है। और ये जो साइड है ए बी, ये बिल्कुल इससे लगी हुई है, इससे इसके बाजू में, बिल्कुल इसके पास में है। तो दिस साइड इज एडजेसेंट टू एंगल है। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस पे तीर लगेगी, जो साइड इसके सामने में है, जो साइड इसके ओपोजिट है, दैट साइड इज परपेंडिकुलर फॉर दैट एंगल ए। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉन्सेप्ट एंगल ए के लिए। यहाँ पर मैं एक बहुत ही अच्छा सा लहराता हुआ कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ। ठीक है, मैं एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ फॉर एंगल ए। क्या क्या हमारे एंगल ए के लिए? जो बीसी साइड है, बीसी इज आवर परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो साइड ए बी है, विच इज एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड हमारी क्या होती है? बेस हो जाती है। ठीक है, और चूंकि ट्रायंगल में जो सबसे लंबी साइड होती है, दैट इज ए सी, सॉरी ये ए बी हो गया, ये आपका ए बी होगा। ठीक है, और जो ए सी होगा, जो लॉन्गेस्ट साइड होगा, जो लार्जेस्ट साइड होगा, दैट इज ऑलवेज हाइपोटेनियस। ये हमारा ऑलवेज होगा ऐसा। ठीक है बच्चों, उसी तरह फॉर एंगल सी की अगर हम बात करें, अगर देखो हम एक बार एंगल सी की अगर हम बात करें, तो देखो हमारा ये रहा एंगल सी।
इस यहाँ से अगर आप तीर मारोगे ऐसे तो बिल्कुल इस पे जाके टकराएगी तीर। अब ये मत बोलना यहाँ से तीर मारो तो ऐसे घूम के इस पे टकराएगी, ऐसा कभी थोड़ी होगा, तीर तो सीधे ही जाएगा। तो यहाँ से तीर मारोगे तो ये इस साइड पे जाके टकराएगी। सो फॉर दिस साइड, फॉर दिस एंगल सी, योर साइड ए बी इज साइड opposite टू एंगल सी एंड साइड बी सी इज योर साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। तो क्या मैं बोल सकता हूं जो ए बी होगी जिसपे तीर टकराएगी, जिस पे तीर टकराएगी वो साइड आपका परपेंडिकुलर होगा। क्या बात समझ में आती है बच्चों? यस और नो? अच्छा, तो जो साइड ए बी है हमारी दैट इज ए बी, जो होगा हमारा दैट इज आवर परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो साइड हमारी बी सी होगी दैट इज आवर बेस। तो ये कन्वेंशन बिल्कुल मत रखना कि बस नीचे वाली ये वाली साइड, ये जो नीचे वाली साइड है ये हमेशा बेस होती है और ये हमारा परपेंडिकुलर था, ऐसा कन्वेंशन बिल्कुल मत रखना कभी दिमाग में। ठीक है बच्चों? और जो एसी होगी हमारी दैट इज हमेशा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमेशा सेम होगा, दिस इज ऑलवेज। ठीक है बच्चों? हमारे पास देखो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है, जो कि हाइट, जो कि साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन डिफाइन करते हैं, दैट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। ठीक है, इनका कैसे हम याद कैसे करें? देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसे हमने बोल दिया लेट से P अपॉन एच। इसे हमने क्या बोल दिया? लेट से B अपॉन एच, बेस को B, हाइपोटेनस को H। टैन ए को क्या बोल दिया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसी तरह कॉट को क्या बोल दिया? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उसी तरह सेक को क्या बोल दिया? सेक को हमने बोल दिया हाइपोटेनियस अपॉन बेस। उसी तरह कॉसेक को क्या बोल दिया? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब एक चीज ध्यान देना, कैसे होगा ध्यान देना एक बार, इसे याद रखने का तरीका बता देता हूँ मैं। ठीक है, आगे जगह है नहीं है जगह, कोई बात नहीं, यही बता देता हूँ। देखो, ऐसे, ऐसे और एक ऐसे लाइन हमने लिख दी। ठीक है, मेरे साथ एक मंत्र की माला जपो, हमारे साथ एक मंत्र की माला जपो। वो मंत्र है पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे। क्या बोला हमने? पंडित, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे। इस मंत्र की माला मैं लिख देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे। ठीक है, अब देखो हमें इसको ना बिल्कुल इस लाइन में याद रखना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ऐसे बिल्कुल इस मंत्र की भी माला को याद कर दो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। बिल्कुल रट जाओ इस माला को, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर लिख दो पहले साइन, फिर लिख दो कॉस, फिर लिख दो टैन, फिर लिख दो कॉट, फिर लिख दो सेक और फिर लिख दो कॉसेक। ठीक है, अब बात जब आएगी साइन की, तो हम साइन की आएगी तो इधर से इधर की तरफ देखो, जब कॉस की बात आएगी तो इधर से इधर की तरफ देखो, टैन की बात आएगी तो इधर से इधर की तरफ देखो, जब कॉसेक की बात आएगी तो इधर से इधर की देखो, फिर सेक की जब बात आएगी तो इधर से इधर की तरफ देखो, और कॉट की बात आएगी तो इधर से इधर की तरफ देखो। अब कैसे करेंगे? देखो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे इसके लिए, साइन थीटा इक्वल्स टू, देखो ऊपर से नीचे की तरफ देखा तो पहले परपेंडिकुलर देखा फिर हाइपोटेनियस दिखा, तो हमने लिख दिया पहले परपेंडिकुलर फिर लिखा हाइपोटेनियस। उसी तरह देखो आपने कॉस थीटा लिखा तो पहले देखो क्या दिखा? बेस दिखा फिर हाइपोटेनियस दिखा, तो दैट इज नथिंग बट हाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उसी तरह आपने टेन थीटा को देखा, उसी तरह जब आपने टेन थीटा को देखा तो ऊपर से नीचे की तरफ देखो टेन के सामने, तो पी दिखा फिर बी दिखा, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस। उसी तरह आपने कॉट थीटा को देखा, अब जब आप कॉट थीटा को देखोगे तो आप नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे, पहले बेस दिखा फिर परपेंडिकुलर दिखा, तो इसका मतलब ऐसे होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, उसी तरह जब आपने सेक को देखा, पहले एच दिखा नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे ना, यह पहले नीचे से ऊपर की तरफ, तो पहले हाइपोटेनस दिखा फिर बेस दिखा, तो देखो सेक थीटा इज नथिंग बट हाइपोटेनियस अपॉन बेस। उसी तरह कॉसेक थीटा आपने जब देखा, कॉसेक थीटा जब आपने देखा तो पहले हाइपोटेनस देखा फिर परपेंडिकुलर देखा, तो इसको हमने लिख दिया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब तो यार समझ में आ गया होगा, अब तो याद हो गया होगा यार, अब तो मुझे नहीं लगता ये कोई दिक्कत है, बिल्कुल इजी तरीके में समझाया मैंने, अब इससे इजी यही कोई बता सकता है। ठीक है, अच्छा देख लो, बहुत चिंदी चिंदी से बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में। आई होप अपन अभी तक करे भी होंगे कभी ना कभी, अगर नहीं करे तो हमारे साथ आ जाओ, देखो कैसे करते हैं। पहले क्वेश्चन में देखो, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी
ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए साइन सी कॉस सी। आ जाओ भाई साहब, बहुत 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 ही आसान सा क्वेश्चन। आ जाओ सॉल्यूशन नंबर 1 पे चलते हैं, ठीक है बच्चों। सॉल्यूशन 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। मतलब एक ट्रायंगल ए बी सी है जो कि राइट एंगल्ड एट बी है। एक हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी है जो कि राइट एंगल्ड है बी पे। ऐसे राइट एंगल है बी पे, ऐसे हमें बोल रखा है, तो हमने राइट एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। और 90 डिग्री का एंगल कितने पे है, बी पे है हमारा, बी पॉइंट पे राइट एंगल है। तो बाकी जो दो साइड, दो पॉइंट्स बचे ए और सी, अपनी मर्जी से कहीं पे भी रख दिया। क्या इतनी बात क्लियर है बच्चों, यस और नो? अच्छा, हमें और दे रखा है ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। क्या गिवन है हमें, गिवन है हमें बेसिकली कि ए बी की जो वैल्यू है, ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 24 सेंटीमीटर। कितनी है, 24 सेंटीमीटर। और बी सी की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर। कितनी है बी सी की वैल्यू, दैट इज नथिंग बट 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, पूछ क्या रहा है, साइन ए साइन सी कॉस सी। पूछ क्या रहा है, टू फाइंड क्या है हमें, हमें क्या फाइंड करना है। पहले में देखो साइन ए कॉस ए, देखो साइन ए कॉस ए। उसी तरह दूसरे में क्या पूछ रहा है बच्चों, ध्यान देना, दूसरे में दे रहा है साइन सी एंड कॉस सी। साइन सी कॉमा कॉस सी। अब देखो ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, मतलब ए बी हमारे ये वाला लाइन रहा, तो इसकी वैल्यू कितनी है 24। बी सी की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, हमें ए सी की वैल्यू दी नहीं, ले अब क्या करें, अब क्या करें। आंसर है कुछ नहीं यार, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस बाबा को याद करो। ठीक है बाबू, पाइथागोरस बाबा को याद करो, पाइथागोरस बाबा को याद करो। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस बाबा की जय। ठीक है, क्या बोलते हैं पाइथागोरस बाबा, पाइथागोरस बाबा ये बोलते हैं कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, दैट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका, बेस का स्क्वायर। यस और नो बच्चों? अच्छा, हाइपोटेनस की वैल्यू हमें नहीं पता, हाइपोटेनस वैल्यू कितनी है, दैट इज ए सी। इस ट्रायंगल में अगर आप देखो तो हाइपोटेनस ए सी है। परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, कोई सा भी एक को परपेंडिकुलर बोल दिया, किसी एक को बेस बोल दिया। लो भाई, आपने ए बी बोल दिया, ए बी का स्क्वायर प्लस क्या बोल दिया, बी सी का स्क्वायर। यस और नो बच्चों? अच्छा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया। लो भाई साहब, क्या मैं बोल सकता हूँ ए सी स्क्वायर की वैल्यू 24 का स्क्वायर कितना होता है 5। कितना होता है यार, भूल गया मैं, 24 का स्क्वायर 556 होता है शायद, है देखते हैं यार। 24 चौका 96, 24 दूना का 48, हाँ 6 का 6, 8 9 8 17 के साथ, हाँ 576, ठीक है। 24 का स्क्वायर 576 कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, और 26 का स्क्वायर जो है ना, बस 5 को 6 कर दो 676, ऐसे होता है। भाई मेरे को भूल कैसे रहा इतनी जल्दी। ठीक है, 25 का कितना होता है, ये तो पता ही है, दैट इज नथिंग बट 625, 625। ठीक है ना, तो देखो हमारा कितना हो गया 576 प्लस 49। अच्छा, जब आप इसे ऐड करोगे ना तो ए सी के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज नथिंग बट 576 प्लस 49, अगर आप ऐड करोगे तो ये 625 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी ना भाई। 25 आ जाएगी कि नहीं, सोचो जरा, 625 का 25 का स्क्वायर 625 है, तो उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 25 ही तो होगा। ठीक है, इसके तरफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, इतना तो हमने निकाल दिया। हमें पूछ क्या रहा है, हमें क्या पूछ रहा है, अब देखो, अब आगे कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। कलर चेंज कर लेने में थोड़ा अच्छा लगता है, कलर इफेक्ट है कि नहीं बच्चों। इसे हमने बोल दिया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी में, अब इस ट्रायंगल ए बी सी में बात करते हैं। साइन ए पूछ रहा है ना पहले में, साइन ए पूछ रहा है। साइन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, देखो ए के सामने वाला एंगल
दैट इज परपेंडिकुलर, दैट इज नथिंग बट 7 अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाता है, बड़ी वाली साइड होती है आपकी हमेशा, तो कितनी हो जाएगी 25। मैंने क्या बोला था परपेंडिकुलर के लिए, एक तीर चलाओ यहाँ से, जो सामने वाले जिस साइड पे मारेगा, जिस साइड की सीने को चीर देगा ये तीर, उस साइड को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों। उसी तरह कॉस ए की अगर हम बात करें तो कॉस ए की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो, अब देखो एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए ये वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर हुई, तो ये वाली साइड क्या होगी, एडजेसेंट साइड है ना एंगल ए का, एंगल ए का एडजेसेंट साइड कौन है, ए बी है, और ए सी भी है, तो ए सी तो हमारी हाइपोटेनियस होगी, ए सी तो हमारी बेस होने से रही, तो हमारी बेस कौन सी चीज होगी, ए बी, तो ए बी हमारी क्या होगी, बेस होगी, दैट इज नथिंग बट 24 अपॉन 25। क्या बात समझ में आती है। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन के लिए चलो एक और कलर ट्राई करते हैं। यार कौन सा कलर ट्राई करें यार, हमारे लिए तो बस 2 ही कलर कंस्ट्रेंट हो जाता है, एक बार इसको ट्राई करें क्या, दिखेगा, नहीं यार ये तो बिल्कुल फीका फीका सा दिख रहा है यार, पीपीटी का कलर हमने इतना अजीब सा रखा है ना, इसको ये भी नहीं दिख रहा, तो कोई ढंग का कलर बचता नहीं, ये देखें, हाँ ये ठीक दिख रहा है। चलो सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो हमारे पास क्या पूछ रखा है, साइन सी, दिख रहा है ना बच्चों, अगर नहीं दिख रहा हो तो बताना यार, ठीक है। साइन सी की अगर हम बात करें तो देखो एंगल सी के लिए, एंगल सी आपका ये रहा, इस एंगल से यहां से अगर आप तीर चलाओ तो किसके सीने को चीरेगी, ये ए बी साइड के सीने को चीरेगी, तो क्या मैं ए बी को परपेंडिकुलर बोल दूं बच्चों, यस और नो। अब परपेंडिकुलर के लिए कौन हो गया, ए बी, ए बी कौन, कितनी की वैल्यू कितनी है 24 अपॉन हाइपोटेनस की तो वैल्यू फिक्स रहेगी 25। ठीक है। उसी तरह कॉस सी की बात करूं अगर मैं, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सी एंगल के लिए बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए बेस की तो वैल्यू ये हो जाएगी, और ये वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि एडजेसेंट साइड हमारी क्या हो गई, वो बेस हो जाती है। एडजेसेंट साइड की वैल्यू कितनी है, 7 अपॉन 25। लो भाई साहब, इतने इजी इजी से क्वेश्चन दे रखे एनसीईआरटी में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में आएंगे और आप आराम से फोड़ कर आ जाओगे। ठीक है बच्चों, ओके। देखो इन फिगर 8.13 tan p माइनस कॉट आर पूछ रहा है, क्या करना है यार, tan p की वैल्यू निकालो, कॉट आर की वैल्यू निकालो, सॉल्व कर देना। क्या बात समझ में आती है। थर्ड क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या रहा, होमवर्क। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आपका रहा होमवर्क। यार होमवर्क करना बहुत जरूरी है, ठीक है, और अगर नहीं सॉल्व हो पाए तो डाउट डिस्कशन के लिए ग्रुप आपका बना ही रखा है। थर्ड क्वेश्चन करता है, ठीक है। साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। ठीक है, आ जाओ थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, थर्ड क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। दे रखा है साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड tan ए। ठीक है, गिवन क्या है, साइन ए इक्वल्स टू 3/4, टू फाइंड, फाइंड क्या करना है, कॉस ए और tan ए की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमें क्या पता है, साइन ए दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, दैट इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, हमने क्या बोला, लेट प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो इज के बोल दिया, तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं P इक्वल्स टू 3K एंड H इक्वल्स टू 4K। अब देखना ये कैसे हुआ, आई होप ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अगर जितने लोग को आगे एक बार कमेंट में बताना है कितने लोग को बिना बताए समझ में आ गया, और कितने लोग बताने के बाद समझ में आया, देखना 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 देखना। लेट से अगर आपको कोई रेशियो है P/H इक्वल्स टू 3/4 दे रखा है, या इसकी वैल्यू 6/8 दे रखी है, या इसकी वैल्यू 9/12 दे रखी है, या इसकी वैल्यू 12/16 दे रखी है। क्या अगर आप सबको कैंसिल करोगे तो 3/4 ही तो आएगा, देखना जरा, सबको कैंसिल करके देखोगे तो भी ये 3/4 ही आना है, 3/4 ही आना है, 3/4 ही आना है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो सकती है, 3, 6, 9, 12, 15 कुछ भी हो सकता है। उसी हिसाब से हाइपोटेनस की वैल्यू वेरी कर सकती है। अगर परपेंडिकुलर वैल्यू 3 है तो हाइपोटेनस वैल्यू 4 होगी। उसी तरह जब परपेंडिकुलर की वैल्यू 6 है तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। उसी तरह जब परपेंडिकुलर की वैल्यू 9 है, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये चीजें वेरी करती रहेंगी। तो हमने क्या बोला, एक कांस्टेंट के बोल दिया, हमने ये बोल दिया कि दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू जो है ना 3/2/4 × 2 हो सकती है, या फिर 3/3/4 × 3 हो सकती है,
ऐसा कुछ भी हो सकता है, ये तो कैंसिल हो रही है चीजें, तो हमने बोल दिया दैट इज 3/4, ऊपर में k से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे में k से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने बोल दिया कि k एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है विच इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, k हमारा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी क्या बोलते हैं, जिससे जिससे अगर आप अपॉन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये रेशियो सेम हो जा रहा है, ठीक है, तो के तो कैंसिल होना एज इट इज, तो यहाँ पे हमने बस के मान लिया। आई होप ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, यार बहुत लिख दिया, थोड़ी सी बात समझाने के लिए बहुत कुछ लिख दिया, तो ठीक है, अगर आप की नहीं भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 4 5 ऐसे आप भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़े टीचर्स होते हैं जो एग्जाम में आपके नंबर काट सकते हैं, तो इसलिए हमें नंबर काटने का एक मौका भी टीचर को नहीं देना है, ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो यहां से आप एक ट्रायंगल बना लो ऐसे कुछ, ठीक है, ट्रायंगल बना लो जिसमें एक एंगल है ए, एक एंगल है बी, एक एंगल है सी, ठीक है, और आपने बोल दिया परपेंडिकुलर, देखो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी, बी सी, तो इसे आपने बोल दिया लेट्स से दिस एंगल दिस साइड इज 3 के, हाइपोटेनस कितना हो गया 4 के, तो क्या आप हाइपोटेनस की वैल्यू ऐसे फाइंड कर सकते हो, फिर से आप किसको याद करो, पाइथागोरस बाबा की जय, ठीक है बच्चों, पाइथागोरस बाबा की जय करो, और क्या करोगे आप, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 4 के, ठीक है, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 के, प्लस बेस की वैल्यू कितनी है पता नहीं, तो यहां से क्या मैं बेस की वैल्यू निकाल सकता हूं, दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ कितना, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 के स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 के स्क्वायर विच इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 7 के, ये आपकी आ गई बेस की वैल्यू, तो क्या मैं अब यहाँ से cos a की वैल्यू निकाल सकता हूँ, cos a की वैल्यू क्या होती है, दैट इज नथिंग बट सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू कितनी है √7 के डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 4 के, तो देखो भाई के से के उड़ गया, हमारा क्या बचा √7/4, उसी तरह tan a की जो वैल्यू होती है दैट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 के अपॉन बेस की वैल्यू कितनी है 4 के, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई, यस और नो जल्दी से बता दो। अच्छा, इस तरह हमने थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, उसी तरह आप फोर्थ क्वेश्चन को देखो, मैं बस फोर्थ क्वेश्चन में एक हिंट दूंगा, बाकी आप खुद से करना। फोर्थ क्वेश्चन में देखो, मैं ये दे रखा है 15 cot a = 8 दे रखा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ cot a = 8/15, यस और नो बच्चों, यस और नो, अच्छा इतना आसान है, तो लो भाई इसको क्या करोगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के से इक्वेट करोगे, और जैसे हमने बताया है उसके आधार पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन रहा आपका होम वर्क। फिफ्थ क्वेश्चन भी देखो सेम उसी तरह है, फिफ्थ क्वेश्चन भी देखो सेम उसी तरह है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछ रहा है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब क्या हुआ फिफ्थ क्वेश्चन में, देखो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब क्या हुआ, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब क्या हुआ जानते हो, आपको निकालना है साइन दे निकालना है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू, सेक आपको दे रखा है, और कॉसेक थीटा की वैल्यू, इन सब की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, यस और नो बच्चों। अच्छा, सिक्स्थ क्वेश्चन में दे रखा है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos a इक्वल्स टू cos b देन शो दैट, हाँ सिक्स्थ क्वेश्चन मैं करता हूँ, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये सिक्स्थ क्वेश्चन मैं करता हूँ, ठीक है, एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos a इक्वल्स टू cos b देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल b, ठीक है बच्चों, ठीक है, देखो सॉल्यूशन 6 करता हूँ मैं, ठीक है, सिक्स्थ नंबर ही था ना,
एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है, एंगल ए एंड बी आर क्या है, एक्यूट एंगल्स है ना। अच्छा, अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करो, अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करो, तो उसमें दो एक्यूट एंगल्स होते हैं और एक राइट एंगल होता है, समझ रहे हो ना। इसको आपने सी बोल दिया। अगर आप एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल की बात करो तो दो एंगल्स क्या होते हैं, वो एक्यूट होते हैं, और एक एंगल क्या होता है हमारा, राइट एंगल होता है, ठीक है। तो एक एंगल तो हमारा राइट एंगल हो गया ये सी, तो बचा क्या, एंगल बी और ए, ये दोनों एक्यूट एंगल हैं। तो हमें क्या दे रखा है, कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, हमारा ये क्या है, गिवन है, ठीक है ना बच्चों, ये हमारा गिवन है। तो cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, तो ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, बेस, बेस इज नथिंग बट AC अपॉन हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB। अच्छा, cos B की अगर हम बात करें, ये देखो हमारा साइड है B, B के सामने के साइड वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ये एडजेसेंट साइड हमारी क्या हो जाएगी, बेस, है ना। जिस पे तीर, जिस साइड का तीर जो हमारा सीना चीरता है, जिस साइड के सीने को हमारा तीर चीरता है, उस साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो जो बचा हमारा एडजेसेंट जो साइड हुई, दैट इज आवर बेस। आवर बेस इज व्हाट, आवर बेस इज BC अपॉन हाइपोटेन्यूस इज व्हाट, AB। AB ने AB को मार दिया, बचा क्या, AC इक्वल्स टू BC। अब आपको एक बात पता होगी, अब आपको एक बात पता होगी, इफ इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल the two sides are equal, then their angle made by third side are also equal। ठीक है बच्चों, जैसे एक ट्रायंगल है ये ए बी सी, ठीक है, हमें ये दे रखा है, ये एंगल ये वाली और ये वाली, ये दोनों एंगल अगर आपस में इक्वल है तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी। उसी तरह अगर दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगी। मतलब ये दोनों जो, ये जो ट्रायंगल है ना, दिस इज नथिंग बट राइट एंगल्ड आइसोस्केलस ट्रायंगल। सर क्या बोल दिए ये, क्या बोल दिया ये राइट एंगल्ड आइसोस्केलस ट्रायंगल, मतलब दो एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब दोनों साइड भी इक्वल होंगी। यस और नो, देखो एंगल इक्वल मतलब दोनों साइड अगर इक्वल है हमारे पास तो एंगल इक्वल होंगे, और जब एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल होगी। क्या बात समझ में आती है, ये हमारा राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि, इसका मतलब हमारा ये हुआ कि जो हमारे एंगल्स हैं, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी हो जाएगा। लो भाई साहब, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, उसी तरह सेवेंथ क्वेश्चन दे रखा है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7 देन इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इसी तरह से अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखो कैसे करते हैं, इसका एक बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन बताता हूँ मैं, ठीक है। एक तो आपका इजी सॉल्यूशन है, वो आप खुद से करना। इजी सॉल्यूशन कैसे होगा आपका, कॉट थीटा, उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू निकालो, कॉस थीटा की वैल्यू निकालो और सॉल्व कर देना, ठीक है। यहाँ से देखो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। दे रखा है कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 17/18 या 7/8, 7/8, ठीक है। तो पहले में क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखो इसका बढ़िया मेथड बताता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा आगे जाऊंगा मैं, पर कोई बात नहीं, थोड़ा देखना है इसको अच्छे से। देखो देखो देखो, बिल्कुल अपनी आंखें खोल के बिल्कुल स्क्रीन पर रखिए, ठीक है। बिल्कुल अपनी निगाहें स्क्रीन पर रखिए और देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। देखो a प्लस बी, ये रहा आपका a, ये रहा b, ये रहा a, ये रहा b। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बात समझ में आती है बच्चों, यस और नो। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अच्छा,
अच्छा अच्छा, तो अब देखो आप, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है हमारा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता है ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो आप एक ऐसा काम करो, आप ऐसा काम करो कि देखो, ए की जगह पे क्या होगा हमारा 1 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे क्या हो गया साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह डिनोमिनेटर में देख लो, ए प्लस बी ए बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला सीन चल रहा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो 1 माइनस साइन का थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर मतलब क्या बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है ना इसका मतलब। अच्छा, अब एक फॉर्मूला और आपको पता हो या ना हो मैं बता देता हूं, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ना, दैट इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, दैट इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। तो लो भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया आपने कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, उसी तरह आपने इसको क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अब एक फॉर्मूला और होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल्स टू होता है कॉट थीटा, ठीक है। उसी तरह साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है आपका कितना टेन थीटा, ठीक है। तो लो भाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, विच इज नथिंग बट आवर कॉट स्क्वायर थीटा, यस और नो। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी थी 7/8, तो 7/8 का आपने स्क्वायर रख दिया, तो 7 7 जा कितना होता है 49 अपॉन 8 जा कितना होता है 64, लो भाई साहब आंसर। उसी तरह सेकंड पार्ट में ऑलरेडी पूछ रखा था, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी थी ना, कॉट स्क्वायर थीटा ही पूछा था, तो इट इज अगेन 7/8 का होल स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 49/64। क्या बात समझ में आती है बच्चों, यस और नो। अच्छा जी, ठीक है। इस तरह हमने एक्सरसाइज 8.1 नहीं समाप्त नहीं करा, अभी और क्वेश्चन है, ठीक है भाई। देखो एट्थ क्वेश्चन देखो, एट्थ क्वेश्चन को देखो, इफ 3 cot a equals to 4 then check whether this is equals to this or not। चलो एट्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, एट्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब देखना 3 cot a equals to 4 दे रखा है, तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं cot a equals to 4/3, यस और नो। अच्छा, अब हमें चेक करना है एलएचएस क्या दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन क्या निकालना है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, अपॉन में क्या निकालना है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अच्छा, तो देखो टेन ए की जो वैल्यू होती है, टेन ए की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए, ठीक है। अच्छा, कॉट ए की वैल्यू कितनी है 4/3, तो 1 अपॉन 4/3 कर दिया आपने, तो इसका मतलब क्या हो गया ये 3/4 हो गया आपका, ठीक है। तो यहां से हमारी टेन ए की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, ठीक है। तो देखो 1 माइनस 3/4 का आपने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, अपॉन में 1 प्लस 3/4 का क्या कर दिया आपने होल स्क्वायर कर दिया, तो इसका मतलब क्या आ गया 1 माइनस 3 जा कितना होता है 9 अपॉन 4 जा कितना होता है 16, अपॉन में 1 प्लस 3 जा कितना होता है 9 अपॉन में कितना हो गया 16। तो लो भाई साहब एलसीएम ले लो न्यूमरेटर में, तो देखो 16, तो कितना हो जाएगा 16 1 जा 16 माइनस 9 अपॉन में कितना हो जाएगा 16 1 जा 16 प्लस 9 अपॉन में 16। अब देखो जब इस तरह से ना चार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ जाए, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, जब ऐसा कुछ केस आ जाए तो पहले चौथे को एक साथ लेते हैं, दूसरे तीसरे को एक साथ लेते हैं। तो आप क्या कर दो ए इंटू डी अपॉन में बी इंटू सी कर दो, ठीक है। तो देखो 7/16 अपॉन 16 में कितना होता है 25 ना, हाँ 25/16, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 7 इंटू देखो पहले और चौथे को एक साथ लेना है, तो 7 इंटू 16 अपॉन में दूसरे और तीसरे को एक साथ लेना है, तो 25 इंटू 16, लो 16 ने 16 को कैंसिल कर दिया, कितना बचा 7/25। तो इस तरीके से हमारी पहली वैल्यू निकल गई। क्या चेक करना था एलएचएस की वैल्यू निकली। अब हम बात करते हैं आरएचएस की, अब हम बात करते हैं
RHS की। RHS में अगर आप देखना चाहोगे तो क्या दे रखा है हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा जी, ठीक है। अब आप क्या करना है, हमें कॉस ए और साइन ए की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या दे रखा था, कॉट ए इक्वल्स टू 4/3 में क्या दे रखा था, कॉट ए इक्वल्स टू क्या दे रखा था 4/3। तो इसके लिए आप ये मेथड लगा लो, आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ठीक है। इसको आप बोल दो दैट इज नथिंग बट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेट से बेस आपका कितना हो गया 4k और परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका 3k। तो आप हाइपोटेनस निकाल लोगे ना, दैट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, दैट इज नथिंग बट पाइथागोरस बाबा की जय, पाइथागोरस बाबा की जय, ठीक है। तो देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4k, तो 4 4 जा कितना होता है 16k स्क्वायर, प्लस 3 3 जा कितना होता है 9k स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल 25k स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5k, हाइपोटेनियस की वैल्यू। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3k अपॉन 5k, के ने के को मार दिया, क्या बचा हमारा 3/5, ठीक है ना। उसी तरह आपने कॉस ए की वैल्यू निकाल ली, दैट इज नथिंग बट बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है 4k अपॉन 5k, 4k ने k को फिर से कैंसिल कर दिया, क्या बचा 4/5। तो आपको निकालना क्या है कॉस स्क्वायर ए, आरएचएस में क्या निकालना था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। आरएचएस में हमें क्या निकालना था, दैट इज आवर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, कॉस ए की वैल्यू कितनी है 4/5, साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5। तो लो भाई साहब 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो देखो 4 4 जा कितना होता है 16/5 5 जा कितना होता है 25, माइनस 3 3 जा कितना होता है 9 अपॉन 5 5 जा कितना होता है 25। तो देखो भाई साहब 25 अपने कॉमन बेस हो गया आपका, तो 16 माइनस 9 दैट इज नथिंग बट 7/25। तो आ गया आपका 7/25। और एलएचएस भी आपका कितना आ रखा था, एलएचएस भी देखो आपका निकल के एट द एंड 7/25 आ रखा था। आरएचएस भी आपका कितना निकल के आया 7/25। तो यहां से क्या मैं बोल सकता हूं एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। इसका मतलब ये जो रिलेशन है दिस इज ट्रू, यस और नो, यस और नो बच्चों, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 9th क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, ठीक है। 9th क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, मैं मान के चलता हूं आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। 10th क्वेश्चन देखो, राइट एंगल ट्रायंगल पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टैन पी, ठीक है। 10th क्वेश्चन भी देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखो मैं बता देता हूं। हमें क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है। राइट एंगल है क्यू पे, मान लो इसे हमने बोल दिया पी, इसे बोल दिया आर, ठीक है। राइट एंगल है क्यू पे, हमें क्या दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, पी आर दिस लेंथ प्लस क्यू आर दिस लेंथ में क्या दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड है हमारा पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टैन पी, साइन कॉस टैन तीनों की वैल्यू हमसे पूछ ली। तो पहले हमें साइड्स तो पता ही नहीं है, हमें बस एक पी क्यू साइड पता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने बोल दिया ना लेट पी आर जो है इक्वल्स टू एक्स, तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्यू आर इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स, यस और नो। देखो हमारे पास क्या है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू कितना है 25, पी आर की वैल्यू हमने लेट से एक्स बोल दी है, तो क्यू आर की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, तो देखो यहां से क्या मैं बोल सकता हूँ क्यू आर इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स, लो भाई यही बोल दिया हमने। कितनी बात समझ में आती है, अच्छा इसे कर दो ऐसे बादल के अंदर, ठीक है। कभी जो बादल बरसे, है ना, तो इसी बादल से हमारा एक कॉन्सेप्ट बरस रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या बरस रहा है ऐसे ही, ठीक है।
अच्छा, अब बात करते हैं पाइथागोरस बाबा की जय। फिर से पाइथागोरस बाबा की जय। क्या बोलते हैं पाइथागोरस बाबा? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस एंगल P के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? क्यू आर। ये क्या होगा? बेस। और ये क्या होगा? हाइपोटेनियस। ठीक है, तो देखो हाइपोटेनस की वैल्यू आपको पता है कितनी है? हाइपोटेनस वैल्यू कितनी है? पी आर। और पी आर को हमने क्या मान रखा है? एक्स। तो बोल दिया हमने एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? क्यू आर। क्यू आर को हमने कितना बोल दिया? 25 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बेस कितना बोल दिया? बेस कितना है हमारा? पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर। तो लो भाई साहब, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूना का 50 एक्स। भाई साहब ए प्लस बी हो गया होल, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे तोड़ दिया। अब ये मत पूछना कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। पूछ रहे हो क्या? पूछ रहे हो? चलो मैं बता देता हूँ। भाई साहब देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आता है ना बात? आती है ना ये बात? यस और नो बच्चों? आती होगी। ठीक है, प्लस आपने क्या किया है? 5 का स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 25। ठीक है, अच्छा, तो देखो एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को मार दिया। 625 प्लस 25 कितना हो गया? 650। अच्छा, और इस माइनस 5x को इधर ले जाओ, 50x को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका 50x इक्वल्स टू 650। 50 से आपने इसे कैंसिल कर दिया तो कितना हो जाएगा? 10 से 10 कैंसिल, 13 5 या 65। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। सारी चीजें सेंटीमीटर में चल रही है ना? अच्छा, तो यहाँ से आपका क्या हो गया? पी आर की वैल्यू कितनी आ गई? 13 सेंटीमीटर। दैट इज नथिंग बट आवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज क्यू आर। दैट इज नथिंग बट 25 माइनस 13 सेंटीमीटर, दैट इज नथिंग बट 12 सेंटीमीटर। यस और नो? पी आर हाइपोटेनस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया। अब चलो निकालना क्या है? साइन पी कॉस पी टेन पी। लो भाई साहब, साइन पी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? देखो परपेंडिकुलर ये रहा आपका 12 सेंटीमीटर, रख दिया हमने, अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? हाइपोटेनियस ये रहा हमारा एच 13 सेंटीमीटर। लो भाई रख दिया। सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को उड़ा दिया। सर ऐसा भी होता है क्या? बोला हाँ होता है, क्यों नहीं होता है। 12/13 कर दिया। ठीक है, उसी तरह से आप कॉस पी निकालने चलोगे तो देखो भाई कॉस पी, देखो कितने आसान आसान से क्वेश्चन है यार ट्रिग्नोमेट्री में, पर आप लोग डरते रहते हो। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है? लो भाई साहब यहीं पे दे रखा है, दिस इज नथिंग बट योर बेस। ठीक है, बेस की वैल्यू 5 और हाइपोटेनियस है कितना? 13। तो लो भाई 5/13, यहाँ लिख दिया सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया सेंटीमीटर। लिखना है लिख दो, नहीं लिखना है मत लिखो। लो भाई साहब आ गया 5/13, काम खत्म। उसी तरह tan p की वैल्यू पूछ दी, तो लो भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 12 अपॉन बेस की वैल्यू कितनी है? 13। लो सॉरी 5 ना, बेस की वैल्यू तो 5 है, 13 कहाँ से? यार क्या हो गया है मेरे को? पगला गया हूँ बिल्कुल है। क्या बात समझ में आती है बच्चों? यस और नो? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखें क्या? ये हमने सॉल्व कर दिया। 11 स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये आपको एक बार खुद से ट्राई करना चाहिए यार, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ठीक है ना? खुद से ड्रॉ करना, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। इसे मैं होमवर्क लिख देता हूँ, ठीक है? अच्छा, आ जाओ यहाँ पे बात करते हैं। सबसे काम की चीज़ है ना ये आपकी, कौन सा कलर ले? ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, देखना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ एंगल्स होते हैं हमारे, बच्चे बहुत परेशान होते हैं इसके लिए कि सर ये वैल्यूज याद कैसे होंगी, याद कैसे होंगी, और बेचारे पता नहीं पूरे 10th क्लास में उन्हें फॉर्मूला याद नहीं हो पाता ये, और इसलिए बोलते रहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री मुझे इसलिए नहीं आती क्योंकि उसके फॉर्मूले बहुत टफ होते हैं और मुझे याद नहीं होते फॉर्मूले। तो अगर आप उनमें से एक हो, अगर आप उन लोगों में से एक हो जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं याद होते, तो कोई बात नहीं, मैं आपके दुखड़े को समाप्त कर दूंगा। ठीक है बच्चों, मैं आपके दुखड़े को समाप्त कर दूंगा। और कैसे करूंगा? देखो ऐसे ऐसे ट्रिक बता के। कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल इस हिसाब से पहले 0 डिग्री लिखना है, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। इस तरीके से बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले 0, फिर 30, फिर 45,
फिर 60, फिर 90, बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में चीजों को लिखना है फिर, ठीक है। हमने आपको एक मंत्र बताया था, बिल्कुल ऐसे मंत्र याद रखना। उस मंत्र का नाम था साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। क्या अभी तक आपने ये मंत्र याद करा है, नहीं करा? अगर नहीं करा तो जल्दी से याद करो, 3 बार मंत्र दोहराओ, मंत्र तुरंत याद हो जाएगा। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है बच्चों। अच्छा, आपको क्या करना है, नंबर आता है ना लिखना, नंबर आता है कि लिखना, नंबर आता है ना। आपको 3 चीज चाहिए, नंबर लिखना आना चाहिए, काउंटिंग डिवीजन करना आना चाहिए और रूट लेना चाहिए, बस इतना ही आना चाहिए। देखो कैसे करेंगे, पहले लिखो यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या लिखोगे 1, यहाँ पे क्या लिखोगे 2, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे 3, यहाँ पे क्या लिखोगे 4, ठीक है। अब देखो लास्ट कितना गया, 4 गया ना हमारा, लास्ट हमारा 4 गया, 4 से सबको डिवाइड कर दो। अब स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया, अब सबको 4 से डिवाइड कर दो। लो भाई साहब 4 से आपने सबको डिवाइड कर दिया, ठीक है। 4 को आपने सबसे डिवाइड कर दिया, 4 से आपको सबने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या करो, आप सबका स्क्वायर रूट ले लो। लो भाई साहब खत्म, काम खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय, काम खत्म, अब हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो 0 में 4 से डिवाइड करो कितना आएगा, 0, 0 का रूट कितना होता है, दैट इज नथिंग बट 0। 1/4 का रूट लिया आपने, कितना आ जाएगा 1/2। 2/4 को देखो आपने क्या करा, पहले 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 का आपने रूट लिया तो क्या आ जाएगा 1/√2। उसी तरह आपने √3/4 करा, 4 तो बाहर निकल गया आपका, क्योंकि 4 एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऊपर में क्या रहेगा √3/2, और ये 4/4 कितना होगा कैंसिल होके 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी अपने आप में, ठीक है। अच्छा, अब देखो आपकी वैल्यूज आ गई 0, 1/2, फिर कितना ये 1/√2, उसी तरह ये कितना है √3/2, इसी तरह ये वैल्यू कितना है 1। अब क्या करो, अब क्या करना है आपको, अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है बच्चों कि इस वाली वैल्यू को उठा के सीधे यहां रखना है, उसी तरह इस वाली वैल्यू को यहां रखना है, इस वाली वैल्यू को यहां रखना है, इसको यहां करना है, इसको यहां करना है, बस क्रिस क्रॉस खेलना है आपको पूरा। आपको क्या करना है, पूरा क्रिस क्रॉस खेलना है। तो चलो भाई खेलना स्टार्ट करो, क्रिस क्रॉस खेलना आता है ना, चलो खेलना स्टार्ट करो। उस 1 को उठा के लाया हमने यहाँ पे, इस √3/2 को हमने उठा के लाया कहाँ पे, यहाँ पे, इस 1/√2 को हमने उठाया कहाँ लाया, यहाँ पे, इस 1/2 को हमने उठाया कहाँ लाया, वहां यहाँ पे, और इस 0 कहाँ ले आया, यहाँ पे। अब देखो आपको पता है कि tan थीटा जो होता है, tan थीटा जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है ना। tan जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन की वैल्यू कितनी है 0, और 0 tan क्या हो जाएगा 0/1। देखो इसके लिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इन दोनों का डिवाइड कर दो, तो 0/1 कितना हो जाएगा 0। उसी तरह सॉरी गाइस, उसी तरह 1/2 को डिवाइड करो, साइन क्या है 1/2, और नीचे में क्या है √3/2, इसको हमने इससे डिवाइड कर दिया, तो क्या बचा, लो 2 ने 2 को मार दिया, क्या बचा 1/√3। उसी तरह आप इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, उसी तरह इसको करोगे तो 2 बाई सॉरी 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 ये आएगा आपका √3। उसी तरह इसको करोगे तो ये आएगा अनडिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 एग्जिस्ट नहीं करता है। इसे आप इनफाइनाइट कभी मत बोलना, इसे आप इनफाइनाइट कभी मत बोलना, इसे आप अनडिफाइंड बोलोगे, ठीक है। उसी तरह फिर आप क्या करो, फिर से क्रिस क्रॉस खेलो, इसको उठा के, इसको उठा के यहाँ पे डालो, कौन सी चीज को, इसको नहीं, इस वाली चीज को उठा के सीधे यहाँ पे डालो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना 1/√3, ये हो जाएगा क्या 1, ये हो जाएगा कितना √3, और ये कितना हो जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आगे की अगर हम बात करें, देखो सेक जो होता है ना, सेक ए जो होता है ना, वो 1/cos a होता है, और जो साइन ए होता है ना, सॉरी कॉसेक ए जो होता है ना, वो 1/sin a होता है। ये दो फॉर्मूले याद रखना बिल्कुल, ठीक है। तो लो भाई साहब इसको आपने दिस अपॉन दिस कर दिया, सॉरी 1/1 कर दिया तो कितना आ जाएगा 1। उसी तरह आपने ये करोगे √3/2 को उल्टा करोगे तो 2/√3 आ जाएगा ये, ठीक है। उसी तरह ये 1 रह जाएगा, सॉरी √2 हो जाएगा ना, ये आपका √2 हो जाएगा। उसी तरह ये निकाल लेना, ये निकाल लेना, ये ये सब निकाल लोगे। देख लो यहाँ पे वैल्यूज मैंने सारी दे दी है आपको, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बिल्कुल, और एक टेबल, एक
पेपर पे ऐसा टेबल बना के आप बिल्कुल कमरे में चिपका लो, अगर अभी तक फॉर्मूले याद नहीं है तो। अगर याद है देन वेल एंड गुड। यस और नो बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, इतने आसान क्वेश्चन कहना नहीं है। अब आप एक बार वैल्यूज सारी याद कर लेना, जरूर याद कर लेना, जरूर 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 याद कर लेना, ठीक है। सॉल्यूशन 1 करता हूं, 1 का पहला पार्ट। मैं बस 2 पार्ट करूंगा, ठीक है, बाकी सारे होमवर्क रहेंगे आपके। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब देखो साइन 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब ये फॉर्मूला याद कर लेना आप। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू अगेन √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो लो भाई साहब 3/4 प्लस 1/4 आ गया आपका, दिस इज नथिंग बट 4/4 विच इज इक्वल टू 1। काम खत्म। क्या बात समझ में आती है बच्चों? यस और नो? इसको करने का देखो मेथड 2 है। इसको करने का मेथड 2 बताता हूँ। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मेथड है, हर जगह मार्केट में आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ठीक है। अब देखो यहां पे a को बोल दो 60 डिग्री और b को बोल दो 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो हमें क्या दरकार, साइन 60 इंटू कॉस 30, क्या दरकार हमें, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30। ये दे रखा ना, देखो a की जगह पे 60, b की जगह पे 30। देखो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो लो भाई सब साइन इंटू कॉस बी, कॉस इंटू साइन बी, ऐसे आ गया हमारा फॉर्मूला। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, साइन a प्लस बी। ए की जगह पे कितना है 60 और b की जगह पे कितना है 30। अगर आप इतना समझ पा रहे हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज नथिंग बट साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। लो ऐसे एक लाइन में आंसर आ गया। क्या बात समझ में आती है बच्चों? यस और नो जल्दी बता दो। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। उसी तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब होमवर्क है यार, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका होमवर्क, ये आपका होमवर्क, ये आपका होमवर्क, इसी तरह ये आपका होमवर्क। के बाद समझ आती है सबकी, बस वैल्यूज निकालनी है, पुट करना है, आंसर आ गया। वैल्यू निकालनी है, पुट करना है, आंसर आ गया। वैल्यू निकालनी है, पुट करना है, सॉल्व करना है, आंसर आ गया। क्या बात समझ आती है बच्चों? यस और नो जल्दी बता दो। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आप कर लेना खुद से, ठीक है। आ जाओ इसी से करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को ही देख लो, जैसे 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो लो भाई साहब 2 इंटू tan 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा देखो 2/√3 अपॉन में 1 प्लस 1/3, ठीक है। तो 2/√3 अपॉन में 1 प्लस 1/3 करेंगे तो 3 1 3 प्लस 4/3। लो भाई साहब कैंसिल करोगे सर, 2 2 4 √3 से √3 टाइम्स, तो बचा आपका √3/2 विच इज नथिंग बट √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की। लो भाई साहब आ गया ए ऑप्शन। क्या बात समझ में आती है? इस तरह से वैल्यूज आपको कैलकुलेट कर लेनी है। यहाँ देख लो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 माइनस tan 45 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 1 प्लस 1 विच इज नथिंग बट 0। और 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 की वैल्यू 0 होती है ना, देखो ये रहा, ठीक है। उसी तरह ये वाला और ये वाला आप सॉल्व करना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा एक बार लैपटॉप को चार्ज कर ले यार, बैटरी डाउन हो चुकी है, स्क्रीन लाइट कम हो चुकी है, पर कोई बात नहीं, वीडियो बनने में कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। थर्ड को देखो, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। दे रखा हमें tan ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू कितना 1/√3, नहीं √3, और tan a माइनस बी कितना दे रखा है 1/√3। तो फाइंड क्या करना है, एंगल a एंड b। एक और चीज दे रखी, a इज ग्रेटर देन b।
ठीक है। एक चीज और दे रखी है, 0 डिग्री इज ग्रेटर देन ए प्लस बी लेस देन 90 डिग्री। हमें इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना, ए प्लस बी की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू विच मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है 90 डिग्री से छोटी है, 90 डिग्री के इक्वल है। मतलब ये जो एंगल्स है ना, एक्यूट एंगल है। इसका मतलब एक लाइन में होगा कि एंगल एक्यूट है। अगर समझ में आया तो कोई ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, याद कर लो अभी फिलहाल के लिए। ये बिल्कुल एक्यूट एंगल है आपका, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ। अब एक्यूट एंगल है तो क्या समझ रहे हो इसका मतलब? ट्रायंगल में हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक, अभी तक हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं ना अपने सब्जेक्ट में, ये सिर्फ हम एक्यूट एंगल के लिए बात कर रहे हैं। ऑब्ट्यूज एंगल के लिए हमारे स्कोप से बाहर है, अभी सिलेबस से बाहर है। वो हमारा आएगा 11th क्लास के सिलेबस में। तो जब आप 11th क्लास में आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा, यार आप लोग ना थोड़ा रिस्पॉन्ड कम करते हो यार, बिल्कुल इतने मेहनत से मैं वीडियोस बनाता हूँ, व्यूज बिल्कुल नहीं आते, लोग बिल्कुल देखना पसंद नहीं करते। क्यों यार, क्या प्रॉब्लम क्या है? आप दोस्तों से शेयर नहीं करते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है यार, थोड़ा शेयर करो अपने दोस्तों से, ठीक है, आपके दोस्तों का भी भला हो, ठीक ना। अच्छा, तो देखो, tan a+b कितना है? √3। tan कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, एक बार जल्दी से बताओ। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है क्या? देखना जरा। है ना। इसको मैं tan 60 डिग्री लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, a+b = 60 डिग्री। लो भाई साहब, इक्वेशन 1 आ गया ये, ठीक है। उसी तरह हमें क्या दे रखा है, tan a-b की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। तो इसका मतलब tan कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। सॉरी यार, क्या करा मैंने, ऐसे कर दिया हमने। tan कितने डिग्री वैल्यू 1/√3 होती है, दैट इज नथिंग बट 30 डिग्री। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से a-b = 30 डिग्री। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो क्या मैं अगर इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करूँ फ्रॉम एडिंग 1 एंड 2, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा हमारा, a+b = 60 और a-b कितना हो जाएगा, 30। तो आप दोनों कैंसिल कर दो, देखो बचा क्या, 2a = 90 डिग्री। तो क्या हुआ यहाँ से हमारा, a की वैल्यू कितनी हो गई, 45 डिग्री। तो यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। अगर मैं a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दूँ तो क्या आएगा हमारा, देखो 45 डिग्री प्लस b = कितना हो गया हमारा, 60 डिग्री। तो यहाँ से हमारी b की वैल्यू कितनी आती है, 60 माइनस 45 विच इज नथिंग बट 15 डिग्री। लो भाई साहब, काम खत्म। इतना आसान क्वेश्चन था, देख के इतना खतरनाक लग रहा था। तो देखो, इस तरीके से ना कॉन्सेप्ट को अगर आप समझते चलोगे और अप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क, ठीक है। अब आते हैं अपने असली कॉन्सेप्ट पे, असली चैप्टर पे, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में पूरा बवाल मचाता है, जिससे लोग के बिल्कुल डर लगते हैं लोगों को। दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमारे पास देखो 3 आइडेंटिटीज फॉर्मूले हैं, उसे मैं अच्छे से डिटेल से डिस्कस करता हूँ, ठीक है। पहला फॉर्मूला है आपका sin² प्लस cos² = 1। दूसरा है आपका sec² माइनस tan² = 1। और तीसरा है आपका cosec² माइनस cot² = 1, ठीक है। इसे मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ ना, sin = (1 - cos²θ), ठीक है। उसी तरह ये भी तो बोल सकता हूँ ना कि cos θ = (1 - sin²θ), ठीक है। उसी तरह यहाँ से ये भी तो बोल सकता हूँ ना कि sec² = 1 + tan²θ, ठीक है। यहाँ से भी तो बोल सकता हूँ ना cosec² θ = 1 + cot
स्क्वायर थीटा, इस तरीके हो सकता हूँ। दो तीन और फॉर्मूले काम के, जैसे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा इज इनवर्स ऑफ कॉसेक थीटा, ठीक है। अच्छा, उसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ आपका, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। उसी तरह ये भी तो हुआ ना आपका कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसका मतलब ये भी तो हुआ ना कि टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। अच्छा, यहां से ये भी तो मैं बोल सकता हूँ ना, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरह से मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। यहां से भी तो बोल सकता हूँ ना मैं, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा, टेन थीटा। दो और काम के फॉर्मूले हैं, जैसे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। बस इतने फॉर्मूलेज याद कर लो, चैप्टर खत्म, पूरा खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, पहला दूसरा तीसरा तीनों में होमवर्क देता हूँ, चौथा क्वेश्चन में सीधे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये तीनों होमवर्क देता हूँ, अभी अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन देख लो, आप कर लोगे, ठीक है। ये अगर आपको दिक्कत हो रही है इन क्वेश्चंस में, तो इसके डिटेल वीडियो सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, आप एक बार विजिट करो उन वीडियोस पे और एक बार जरूर सॉल्व करो, ठीक है। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में सीधे सॉल्व करता हूँ, ठीक है बच्चों, आ जाओ। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या प्रूफ करना है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा। क्या दे रखा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। चलो आ जाओ, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एलएचएस को लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या दे रखा है, होल स्क्वायर दे रखा है, लिख दिया। कोसेक थीटा क्या मैं लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा, लिख दिया भाई। कॉट थीटा क्या मैं लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, लो भाई साहब लिख दिया। क्या हो गया, हमारा पूरा स्क्वायर रह गया। यहाँ राइट साइड में लिख दो सेंस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे लिख दो आप राइट साइड में, ठीक है। अब आगे इसको लिख दो, क्या साइन थीटा का आपने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। देखो 1 माइनस कॉस थीटा, इसका क्या हो गया, पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई नहीं, पूरा होल स्क्वायर है, ठीक है। देखो 1 माइनस कॉस थीटा का ये क्या हो गया, होल स्क्वायर रह गया, अपॉन में क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। इसको आप क्या कर दो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर रहने दो, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, अब क्या मैं लिख सकता हूँ, देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी तो होता है ना, सोचो अभी 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 फॉर्मूला बताया, तो लो भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये ए का स्क्वायर है, ये है आपका ए स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू ए। उसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है आपका, इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस यही काम आगे हम करने वाले हैं, ठीक है, यही काम आगे हम करने वाले हैं। तो आ जाओ, अगर हम देखो ए इंटू ए लिखे तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज नथिंग बट 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। लो भाई साहब खटाक खटाक,
क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा विच इज आवर RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों। सो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, which is our question number second, which is cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a equals to 2 times sec a। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं अब हम। cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a, 1 plus sin a upon में cos a equals to 2 times of sec a। प्रूव करना है इस चीज को हमें। चलो LHS की तरफ हम चलते हैं। अगर हम LHS देखें पहले लिख दो इसको cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है बच्चों, अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आप ऑब्जर्व करो तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा अभी फिलहाल आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो जब ऐसे चीजें हो ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी ऐसी कुछ चीजें हो तो सबसे पहले हमेशा आप प्रेफर करो कि पहले आप एलसीएम ले लो। ठीक है, तो एलसीएम लेके आप इससे पहले ऐड कर दो, एक डब्बे के नीचे कर दो। ठीक है, तो देखो 1 प्लस साइन है और कॉस एक और हमने मल्टीप्लाई एलसीएम लिया तो 1 प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा बेसिकली एज इट इज। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए रहा आपका। देखो कॉस ए को आप कॉस ए से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, उसी तरह 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ना ये। यस और नो बच्चों। अच्छा, अब देखो आप कॉस स्क्वायर रहा ऊपर में। अब 1 प्लस साइन ए को ए प्लस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से खोल दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यही ना, अपॉन में एज इट इज छोड़ दो इसे। ठीक है, अच्छा देखो कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर को दोनों को एक साथ ले आओ। ठीक है, बाकी क्या बचा आपका 1 प्लस 2 साइन है बचा, इन दोनों को एक जगह ले आओ अपॉन में एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, तो देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आंसर इज 1। तो लो भाई 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, इस पूरे की वैल्यू हमने क्या रख दी 1 रख दी, तो इसकी जगह हमने 1 रख दिया ये वाला, और ये वाला जो 1 प्लस 2 साइन ए बचा इसे हमने एज इट इज छोड़ दिया। अपॉन में क्या करा हमने 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इनटू कॉस ए हो गया हमारा। ठीक है, चलो अब देखो इसको यहीं पे कर देते हैं आगे। ठीक है ना, क्योंकि अगले पेज पे जाने का मतलब फिर बार बार पीछे आगे करते रहो पेज। तो देखो 1 प्लस 1 कितना होता है, देखो 1 प्लस 1 कितना होता है 2, जैसे क्या बोल सकता हूँ 2 प्लस 2 साइन ए। ठीक है, अपॉन में कितना रहा एज इट इज 1 प्लस साइन ए इनटू में क्या हो गया हमारा कॉस ए। अब देखो ऊपर में देखो 2 यहाँ पे दिख रहा है 2 यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ, यस और नो बच्चों। तो लो भाई सब ले लिया 2 को कॉमन, तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए बचा हमारा, अपॉन में क्या बचा 1 प्लस साइन ए बचा हमारा, इनटू में क्या हो गया हमारा कॉस ए। देखो ऊपर में साइन 1 प्लस साइन है, नीचे में 1 प्लस साइन है, कैंसिल कर सकता हूँ मैं। ओके सर, तो क्या बचा हमारा 2 प्लस अपॉन कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ मैं। यस सर, 1 अपॉन कॉस ए को क्या मैं सेक ए लिख सकता हूँ। यस सर, लो भाई साहब ये हमारा आरएचएस आ गया। खत्म, खत्म कुछ नहीं था, इसी क्वेश्चन से आप डर रहे थे, खत्म। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन इज फिनिश्ड। थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इनटू कोसेक थीटा। हिंट हमें दे रखा है राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। कर लोगे क्या, इसको ट्राई करना। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को आप ट्राई करना। थर्ड क्वेश्चन आपको होमवर्क रहा,
फोर्थ क्वेश्चन भी होमवर्क रहा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, ठीक है। ये वीवीआई क्वेश्चन बोलता हूँ मैं, ठीक है। आ जाओ, कॉस माइनस साइन प्लस वन अपॉन कॉस प्लस साइन माइनस वन। फिफ्थ क्वेश्चन मैं करता हूँ, ठीक है। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इक्वल्स टू वन प्लस क्या है, नहीं कॉसेक प्लस कॉट। एक बार फिर से क्वेश्चन को मैच कर लेते हैं, सेम है ना? हाँ सेम है। चलो इसको प्रूव करना है, ये अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन वाला है, इसको वीवीआई मार्क कर लो, बिल्कुल आप इसको आप वीवीआई मार्क कर लो। अगर ये आ गया क्वेश्चन ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लोगों को सॉल्व करना थोड़ा, ठीक है। चलो आ जाओ, हम बात करते हैं एलएचएस की। देखो, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, प्लस वन रहा आपका अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन रहा, ठीक है। हमको लानी है चीजें कॉसेक और कॉट के टर्म में। हमें दिख क्या रहा है यहाँ पे, हमें दिख रहा है बेसिकली कॉस और साइन, हमें लाना है कॉसेक और कॉट। तो देखो इसको हम तभी ला सकते हैं ना, इसको हम तभी ला सकते हैं जब हम इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दे, बेसिकली साइन से डिवाइड कर दे क्या, साइन से डिवाइड कर दे, हाँ कर दे साइन से, ठीक है। देखो डिवाइडिंग डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए, ठीक है। तो देखो क्या हुआ हमारा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन में साइन ए हो गया हमारा। फिर से हमने डिनोमिनेटर में क्या था हमारा, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन था, सबको हमने साइन से डिवाइड कर दिया। तो लो भाई क्या बचा हमारा, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस ए अपॉन साइन है, देखो इस इतना अपॉन इतना माइनस इतना अपॉन इतना माइनस इतना अपॉन इतना, उसी तरह दिस अपॉन दिस माइनस प्लस दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस। तो लो भाई कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए। देखो कॉस अपॉन साइन माइनस साइन अपॉन साइन प्लस वन अपॉन साइन, उसी तरह कॉस अपॉन साइन प्लस साइन अपॉन साइन माइनस वन अपॉन साइन कर दो भाई। ठीक है ना बच्चों, अब देखो ये साइन अपॉन साइन कैंसिल हो गया, ये भी साइन अपॉन साइन कैंसिल हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसे, कॉस अपॉन साइन बचा यहाँ पे, कॉस अपॉन साइन को क्या मैं बोल सकता हूँ, कॉट ए। यस और नो बच्चों, तो इसे हमने बोल दिया कॉट ए। फिर देखो साइन अपॉन साइन वन हो गया, तो इसे हमने एज इट इज वन छोड़ दिया, प्लस वन अपॉन साइन क्या हमारा, कॉसेक ए। तो लो भाई साहब कॉसेक ए लिख दिया, अपॉन में देखो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए, प्लस साइन अपॉन साइन कितना होता है, वन, माइनस वन अपॉन साइन कितना होता है, कॉसेक ए। लिख दिया मैंने। क्या इतनी बात क्लियर है? अब आएगा असली खेल, ठीक है बच्चे, अब आएगा असली खेल। देखो हमें यहाँ हिंट में देखो क्या दे रखा है, हिंट में दे रखा है कि यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर इक्वल्स टू वन प्लस कॉट स्क्वायर है। सर हमें कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर कहीं दिख ही नहीं रहा, कहीं हमें कहीं दिख ही नहीं रहा, कॉसेक कहाँ है कॉट कहाँ है। तो एक चीज देखो आप, एक चीज देखो, इसे मैं अगले पेज पे लिख लेता हूँ पहले, ठीक है। क्या हमारा कॉट ए माइनस वन प्लस कॉसेक है, अपॉन में क्या है हमारा, कॉट ए प्लस
1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है ना। हमें यहाँ पे ये चीजें दे रखी है, देखो इसे हम कैसे यूज करेंगे। हमें ये पता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो क्या मैं 1 की जगह कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकता हूँ? यस सर। अब ये हमें करना है, 1 को कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए में रिप्लेस करना है, ठीक है। तो लो भाई, हमने पहले करा कॉट ए एक जगह लिख लिया प्लस कॉसेक ए एक जगह लिखा, ये वाला कॉट ए और ये वाला कॉसेक ए हमने एक जगह लिख लिया, ब्रैकेट में माइनस कर दिया, ये 1 लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। बाकी हमने एज इट इज छोड़ दिया, प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है बच्चों। आगे देखो, आगे देखो क्या करा हमने, ये तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए हमने एज इट इज छोड़ दिया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए एज इट इज छोड़ दिया हमने इसे, माइनस 1 को देखो क्या करेंगे हम, 1 को देखो हम क्या करेंगे, क्या हम 1 को कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं? देखना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिख दो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, इसको डिनोमिनेटर को भी एज इट इज छोड़ दिया। बस हमने एक काम करा है, और वो बस इस 1 को कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया, क्योंकि हम ऐसा लिख सकते हैं ना, फॉर्मूला होता है ऐसा, तो हमने लिख दिया। तो देखो भाई, क्यों गंदी लाइनें खिंच रही है भाई साहब। देखो अब कैसे होगा, यहाँ देखो एज इट इज छोड़ दो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को एज इट इज छोड़ दो अभी फिलहाल, यहाँ पे माइनस का साइन है, एज इट इज छोड़ दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं ना? तो लो भाई लिख दो, पहले एक बड़ा सा ब्रैकेट ओपन करो, इसको करो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ध्यान से देखते जाना, अगर कहीं भी डाउट है तो तुरंत कमेंट करके पूछना, वरना परेशान हो जाओगे बिल्कुल इस क्वेश्चन में, ठीक है। एज इट इज छोड़ दिया, कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस जो भी है 1, ठीक है। देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए को आपने कॉमन ले लो, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए है यहाँ पे देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए या कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, इसको आप कॉमन ले लो। अगर आपने इसको कॉमन लिया तो देखो यहां से क्या बचा, ये तो पूरा कॉमन निकल गया, तो क्या बचा 1 माइनस, यहां से क्या बचा, यहां से आपका क्या बचा, माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचा, ये तो आपका निकल गया ना बाहर। तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचा आपका, ठीक है। अपॉन में क्या था, इसको आप क्या करो, इस 1 को एज इट इज रहने दो, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा आपका, माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा आपका, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, लो भाई साहब ये वाला और ये वाला कैंसिल पूरा, क्या बच गया आपका, कॉट ए प्लस cosec A, which is nothing but our RHS, right hand side, hence proved। ठीक है बच्चों, अगर नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा रिवाइंड करो और दोबारा देखो, पक्का समझ में आएगा, मैंने पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश की, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा, इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल छोड़ के मत जाना। उसी तरह देखो 6th 7th बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है यार ये, ठीक है। 6th देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आपको इसमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है, ठीक है। इसमें आपको ना डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने की कोशिश करना है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। उसी तरह ये देखो, बस कुछ नहीं कॉमन लेना है इसमें, यहाँ देखो साइन थीटा कॉमन लोगे, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी तरह यहाँ से कॉमन लोगे कॉस थीटा, और साइन थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसको करोगे, आराम से आंसर आ जाएगा बिल्कुल। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ फॉर्मूला, यहाँ पे सिर्फ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, खत्म कहानी, ठीक है। इसी तरह 9th और 10th भी है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आप एक बार खुद से ट्राई जरूर करना होमवर्क में, ठीक है। अगर समझ में आ जाए तो कोई बात नहीं, अगर नहीं सॉल्व हो पाए आप डाउट में पूछ सकते हो, आपको टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, डाउट पूछ सकते हो वहाँ पे। अगर मर्जी है हमारे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है इसके सारे डिटेल्ड सॉल्यूशन की, आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हो, ठीक है बच्चों।
तो इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं सबको हमने कवर करने की कोशिश करी, सारे अच्छे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करने की कोशिश करा। ठीक है, तो मेरे मेरे तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको भी ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो फॉर्मूले जरूर याद कर लेना इसके, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले बस एक बार बता दो, वीडियो को शेयर जरूर कर दो यहाँ तक आए हो तो, और कमेंट में आग जरूर लगा दो यार कि सर मैं यहाँ तक पहुंच गया, मैंने वीडियो एंड तक देखा। ठीक है, शेयर इट। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है, मिलते हैं बच्चों बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। अब कल ही मिलेंगे, बहुत जल्दी है, कल ही मिलेंगे डे 8 में आपको। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।